हेलो देखो गाय, ये माय पॉसेसिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 10 है। तो हम बिना देख के पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और वो पर्सन दोनों ही काउच पे बैठे बातें कर रहे थे। तो वो दोनों एक दूसरे से इतना क्लोज थे जैसे एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं। वो दोनों इतना ही एक दूसरे से चिपके थे, इतना नज़दीकली होके वो दोनों बातें कर रहे थे। उनकी बातें करना जब रुकता है, जब किसी ने अपनी एक किक से ही डोर को तोड़ दिया था, तो वो दोनों शॉक होके उस जगह देखा। जंगकुक उधर को जैसे ही देखा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे और उसकी बॉडी तायंग को इतना गुस्से से देख शिवर कर रही थी। तो वो पर्सन जंगकुक को ऐसे डरा देख उसके हैंड को अपने हैंड में ले लेता है। तो फिर जंगकुक अपने हैंड की तरफ देखता है, फिर उस पर्सन की तरफ देखता है। तो वो बोलता है, बेबी बॉय डरो नहीं, मैं हूँ ना। और वो जंगकुक को और भी खुद के नज़दीक किया। तो ये देख तायोंग और भी जेलस होता है और वो गुस्से से उन दोनों के हैंड को ही देखता है। फिर वो एक कीवी स्माइल किया और वो उस बॉय को बोला, ओए मेरे बेबी के हैंड को छोड़ दे तो अच्छा है। तो वो बॉय बिल्कुल नहीं। तो तायोंग, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ताई हैंड को छोड़। तो काय बिल्कुल भी नहीं, ये छोड़ने के लिए थामा थोड़ी ना है, समझा। तो तायंग जंगकुक की तरफ देखता है जिसके फेस पे डर साफ साफ दिख रहा था और उसको पसीना भी आ रही थी। तो फिर तायंग, बेबी इधर आओ। बट काय जो है उसके हैंड को नहीं छोड़ता है और उसके हैंड को और भी टाइटली पकड़ लेता है। तो तायंग ओके, और वो गुस्से से अपनी पॉकेट में हैंड डालता है और पॉकेट से गन निकालता है और वो काय की तरफ करता है। तो जंगकुक और भी डर जाता है और वो नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। तो ताया, ओके बेबी, अगर मेरी जान कहती है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट उससे पहले आपको भी हमारे पास आना होगा। तो जंगकुक, नो। तो ताया, ओके मैं इसको मार ही देता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो जंगकुक, नो नो रुको प्लीज़, आप मेरी वजह से आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते हो। तो ताया ये बात सुन उसको अपनी चेस्ट में पेन होता है और वो बोलता है, वहाँ तुम सबकी फिक्र करते हो बट मेरी नहीं, ये क्या बात हुई? अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा होता तो समझ आता। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बगैर मर जाऊँगा। ये बातें तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें लोगों की फिक्र है बट मेरी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊँगा। ये बातें करते हुए उसके आंसू गिर रहे थे। फिर वो अपने आस्तीनों से अपने आंसू को हाशली पोश बोलता है, बहता हुए, चलो जल्दी आओ मेरे पास। तो काय, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, सुना तुमने? वो नहीं आएगा, वो मेरे पास ही रहेगा। तो जंगकुक, प्लीज़ काय हैंड को छोड़ दो, मैं कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता प्लीज़, वरना वो कुछ गलत ही कर देगा तुम्हारे साथ मेरी वजह से। मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता हूँ। तो काय, नहीं, वो मुझे मार भी दे तो मैं तुम्हारे इन हाथों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ने वाला, सुना तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता हूँ। वो ये बातें सुन तायंग बहुत जेलस, वो गुस्से में आंख बबूला हो रहा था और वो काय की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलता है कि डायलॉग बाजी बंद कर, समझा? मेरा दिमाग फिराना तो मैंने एक सेकंड तुम्हें मार देना है और ऊपर पहुंचा देना है। मैंने कहा तुम जंगकुक के हैंड को छोड़, वरना एक सेकंड में तुम्हें मार देना है। तो काय, जो तुम्हें करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जंगकुक, प्लीज़ छोड़ो काय। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे और वो काय से हैंड छुटाने की कोशिश करता है बट काय उसके हैंड को उतना ही मजबूती से पकड़ लेता है और वो नहीं छोड़ता है। तो तायंग इविल स्माइल कर काय की सर की तरफ गन करता है। तो ये देख जंगकुक बहुत डर जाता है और वो काय के हैंड को छुटाने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है, काय देखो मेरी बातों को समझो, मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। वो तुम्हें मार डालेगा, वो कुछ भी कर सकता है, प्लीज़ काय हैंड छोड़ दो। बट काय नहीं सुनता। तो तायंग कहता है, मैंने तुझे बहुत समझा लिया, तू समझने से बाहर है। और वो काय की तरफ कर्म करता है बट वो काय के दिमाग पे शूट करने की वजह से उसके हैंड पे शूट कर देता है। तो काय दर्द में चीखता है और तड़पता है और जंगकुक और वो दोनों के हैंड अलग हो जाते हैं। तो जंगकुक
काय। और वो काय को जैसे पकड़ने लगा, उसके हैंड को पकड़ने लगा, तो तभी तायोंग उसके पास आके उसको काय से ज़बरदस्ती दूर कर देता है, अलग कर देता है। तो जंग ह्योंग छोड़े, वो दर्द में है, प्लीज़ ह्योंग आपने ये क्या किया, आप पागल तो नहीं हुए, प्लीज़ ह्योंग छोड़े। तो तायोंग जंगकुक को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ पुल करता है और दोनों की नज़र एक दूसरे से हटक जाती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डीपली घुल रहे होते हैं। दोनों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू था। तो तायोंग, जो मुझे यहाँ दर्द हो रही है उसका क्या, ये दर्द, ये आंसू क्या तुम्हें नहीं दिखता है, यहाँ मुझे दर्द हो रही है। वो अपने दिल के पास पॉइंट कर फिंगर बोलता है, और यहाँ भी तो दर्द हो रही है, बोलो अब क्यों खामोश हो, तुम्हारे पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, है ना। और ये सब थोड़ा वो दर्द से वो चीखते हुए बोलता है, जो उसका भी अपने चेस्ट में पेन हो रहा था। तो जंगकुक डर जाता है तायोंग की ऐसी वॉइस से, और वो उसकी बॉडी शिवर करने लगी और कुछ वो बोल ही नहीं पाता। तो काय, किम तायोंग, तुम जंगकुक को छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा, वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम उसे छोड़ दो। तो तायोंग काय की तरफ स्माइल कर देखता है और भी जंगकुक को अपने नज़दीक खींच लेता है, और वो डीपली बोलता है, जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझा, और मैं उसको किसी का नहीं होने दूंगा, समझा। तू अपने दिमाग को ये गिठान मान ले कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा, और अगर कोई जंगकुक और मेरे बीच आएगा, मैं उसका भी यही इससे भी बदतर हार्ड करूँगा। तो काय जो है हिम्मत कर तायोंग के पास बढ़ता है और वो जंगकुक को पकड़ तायोंग से दूर गया। तो तायोंग गुस्से से काय को घूरता है। तो काय, जंगकुक तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। तो जंगकुक, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के अकेला नहीं जा सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के। तो तायोंग जो काय को घूर के देखता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच किया और बोला, अगर तुमने फिर मेरी जंगकुक को टच किया या उसे कोई भी बातें बोला तो मैंने तुम्हें इससे भी बुरी मौत देना है, मैं तुम्हारे इन हाथों को ही काट देना है, समझा। काय के फेस से खून निकलने लगी थी। तायोंग का पंच बहुत जोर से था। तो जंगकुक तायोंग को फोर्सफुली काय से दूर गया और बोला, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, हाँ दूर रह गए आप, मैंने आपसे 10 दफ़ा कहा है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, क्यों दूर नहीं रह सकते हैं। तो तायोंग, क्या बातें बोल रहे हो जंगकुक। तो जंगकुक, जो आप सुन रहे हैं दूर रहे, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, आपको क्यों समझ नहीं आता, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ये गलत है, ज़बरदस्ती करना, फोर्स करना। तो तायोंग जंगकुक को टाइटली पकड़ उसको फोर्सफुली किस करने लगा। तो जंगकुक को और फिर रोने लगा। टाई भी ज़मीन पे पड़ा था, अब वो उठ भी नहीं पाया था। तायोंग के पन से ही उसकी दुनिया हिल गया था। जंगकुक तायोंग की चेस्ट पे पंच करता है। तायोंग जंगकुक के लिप्स पे बहुत सारे बाइट करता है। वो जंगकुक के पिंके से लिप्स को जख्मी कर दिया था और वहाँ से खून भी आया था। तायोंग पूरे 15 मिनट बाद जंगकुक को छोड़ बोला, तुम चाहे हो प्यार से बोल रहा हूँ, चाहे हो प्यार से, या मैं इस गाय को ही मार डालूँ जो हमारे पीछे आया है। जंगकुक जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो अपनी क्राइंग वॉइस में, नो नो प्लीज़ ह्योंग, नो, गाय को कुछ मत करना। तो तायोंग, तो फिर चले बेबी। तो जंगकुक, मुझे आपके साथ नहीं जाना ही हो, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो तायोंग, पर आपको चलना तो होगा हर हाल में। जंगकुक तायोंग के आगे हाथों को जोड़ता है और बोलता है, प्लीज़ ह्योंग मुझे छोड़ दे, हमारा पीछा छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। तो तायोंग, बेबी तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, मेरे सब कुछ छीन लिया है। अब तुम जब तक मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे चैन कैसे आएगा। और वह जंगकुक के हैंड को पकड़, मैं तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से लेके जाऊँगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें चाहता हूँ बेबी, आई लव यू, मैं तुम्हें इस गाय से भी ज़्यादा खुश रखूँगा, जो तुम चाहोगे वो दूँगा, प्लीज़ चलो बेबी। तो जंगकुक रोते हुए, प्लीज़ ह्योंग। पर तायोंग, अच्छा ठीक है, मैं इसको ही मार देता हूँ। तो जंगकुक, नहीं, ओके, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप गाय को नहीं मारना। तो काय बोलता है, नो जंगकुक प्लीज़ तुम उसके साथ मत जाओ, वो तुम्हारी लाइफ को हेल कर देगा।
तो जंकुक अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं देख सकता हूँ। चलो ह्योंग। तो टाइम यो ही ना अच्छे बसों वाली बात। और हाँ, मैं तुझे अभी के लिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। फिर अगर तुम मुझे मेरे बेबी के पास नज़र आया या कांटेक्ट भी किया तो मैंने सीधा ऊपर वाले के पास तुझे पहुंचा देना है। अब तू समझ जा, मैं तुझे प्यार से समझाया हूँ। और फिर वो जंकुक के हैंड को टाइटली पकड़ वहाँ से ले जाने लगा। काहे जंकुक जो पीछे दिखता है, उसके आंसू अभी भी गिर रहे थे। अब उसको इतना तो पता था, अब वो कभी भी फिर तायोंग से छूट नहीं पाएगा और अब से वो एक कैदी बन के ही रह जाएगा। तायोंग जंकुक को कार के पास रख के उसको कार में बिठा के खुद भी कार में बैठ जाता है और वो कार ड्राइव को करने लगा। जंकुक जो विंडो से बाहर को ही देख रहा था और हार्शली अपने आंसू को अपनी शर्ट के कोने से पोंछ रहा था। तो तायोंग ये सब देख रहा था, बट वो कुछ नहीं कहता है और भी कार को स्पीड ड्राइव करता है। थोड़ी देर बाद तायोंग जंकुक को अपने अपार्टमेंट में ले आता है और जंकुक को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा था। उसे पता था कि तायोंग उसको अपने घर तो लेके नहीं जाएगा, उसको अपने घर ज़रूर ला सकता है। तायोंग कार से बाहर आके जंकुक को बाहर निकालता है और फोर्सफुली जंकुक को खींचते हुए सीधा अपने बेडरूम ले आता है। जंकुक तायोंग को बहुत बार रोकने की कोशिश की थी, पर आज तायोंग कसम खाया हुआ था कि वो कोई जंकुक की बातें नहीं मानेगा। वो जंकुक को रूम में लाने के बाद ही उसको बेड पे धकेल उसके हैंड को बेड के साथ जंजीरों से बांध देता है। जंकुक जो कुछ सोच समझ ही नहीं पाया था कि इतनी जल्दी सब कुछ तायोंग ने कर दिया था। अचानक सब हो गया। जंकुक जब होश में आता है तो उसके एक हैंड बेड के साथ जंजीर से बंधा हुआ था। तो ये देख जंकुक घबरा जाता है और वो ह्योंग ये क्या है? हाँ, आपने मेरे हैंड को क्यों लॉक किया है? प्लीज़ ह्योंग, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। तो तायोंग, नहीं, अब तुम्हें हमेशा ऐसे ही बंधे रहोगे, फिर आप मुझे कभी भी नहीं अकेला छोड़ के जाओगे ना बेबी। मैं तो ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ ना बेबी। अब हम दोनों हैप्पी रहेंगे, हमारे बीच कोई तीसरा पर्सन आएगा ही नहीं। आप यहाँ और मैं भी यहाँ, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना बेबी? तो जंकुक, क्या पागलपन है ह्योंग? आप साइको वाली बातें कैसे कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप छोड़ो मुझे प्लीज़ ह्योंग, प्लीज़ मेरे हैंड को खोल दे। तो तायोंग, नो बेबी, अब नहीं करना। आपको मैंने बहुत प्यार से समझा लिया, पर आप मेरी बातों को नहीं मानती हो। और जंकुक और भी रोने लगता है और वो जोर से चीखते हुए बोला, मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बंदी हूँ या कोई भी परिंदा हूँ जिसको आप कैद कर रखे हो। मैं कोई परिंदा नहीं हूँ जिसे आपने पिंजरे में कैद कर दिया। चलो प्लीज़ मुझे छोड़ो। और तायोंग जंकुक को फिर जो उसकी बातें नहीं सुनता और वो उसको गया रूम में छोड़ के बाहर निकल गया। और जंकुक, नहीं, मैं एक बंदी नहीं हूँ, मुझे कोई भी ऐसे कैद करके नहीं रख सकता है। किम तायोंग, तुम भी नहीं, सुना, तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकती हो। वो आखिर खुद को समझता क्या है? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, बट चलाता अपनी मर्जी है। वो रूम में की को ढूंढने लगा। उसकी जंजीर इतनी बड़ी थी कि वो रूम में घूम सकता था, बाकी कहीं और नहीं जा सकता था। जंकुक कि कोई भी जो है ना ही की मिली और ना ही कोई बालपेन। तो जंकुक हर थक बेड पे बैठ रोने लगता है। ना उसके पास कोई फ़ोन था, ना ही उस रूम में कुछ भी था। तायोंग इतना बुद्धू थोड़ी है कि वो रूम में ये सब चीज़ें लग दे। और वो बोलता है, आई हेट यू, आई हेट यू। लेकिन तायोंग, तुम कितना गिर गए हो, मैं कभी नहीं सोचा था तुम इतना नीचे भी गिर सकते हो। तुमने मुझे खुद के पास कैद करके रख लिया है, जैसे मैं पता नहीं क्या ही हूँ। आई हेट यू। ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारा पागलपन है। ये तुम साइको हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझे मार भी सकते हो पाने के लिए। और वो अपनी जंजीरों को तोड़ने और खींचने की कोशिश करता है। बस वो इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। वो इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो इस वक्त खुद को बेबस मजबूर समझ रहा था कि तायोंग उसको अपने पास कैप्चर करके रखा है। वो बहुत कोशिश करता है उनको खोलने की, बट वो नाकाम हो जाता है। उसकी इतनी खींचने पे उसकी वो हैंड पे नीले नीले निशान बन गए थे। नहीं, अब रूम में कोई था। जंकुक सिर्फ ऐसे ही रोता रहा। 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर तायोंग खाने की ट्रे के साथ रूम में आता है तो वो जंकुक को रोता देख बोला,
बेबी, रोने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, चलो आप कुछ खा लो, आप सुबह से भूखे हो, आई नो, चलो खाना खा लो। तो जंगकुक अपने आंसू को हाथ से पोंछता है और बोलता है, मुझे जहर ही दे दो कि मैं मर जाऊँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जीना और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी एक बंदी बन के नहीं रहना है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए किम तायोंग, प्लीज़। तो तायंग, प्लीज़ बेबी, जिद करना बंद करो, तुम एक छोटे बेबी की तरह जिद क्यों करते हो बार बार, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, खा लो। तो जंगकुक गुस्से से खाने की ट्रे को अपने एक हैंड से दूर फेंक देता है। तो तायंग गुस्से से जंगकुक को देख उसके फेस को अपने एक हैंड से टाइटली पकड़ बोलता है, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें मेरी प्यार की जबान समझ नहीं आता, तुम्हें हमेशा मैं प्यार से समझाता आया हूँ, तुम्हें तो है तुम्हें मेरा डेविल साइड ही पसंद है तो दिखाऊँ। तो जंगकुक बोलता है, छोड़ो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत घटिया इंसान हो और तुम जैसे घटिया इंसान को मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, तुम मर क्यों नहीं चाहते हो, दफ़ा हो जाओ अपनी ये गंदी शक्ल लेके, तुम मेरे सामने भी मत आना किम तायोंग। वो ये सब तायोंग को गुस्से से और चीखते हुए बोलता है। तायोंग को भी जंगकुक से ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो अपने बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो वो अपने गुस्से को फुल तरीके से कंट्रोल करता है। फिर वो जंगकुक को बेड पे पुश कर बोला, रहो भूखे, देखता हूँ कब तक भूखे रहते हो और कब तक नहीं खाते हो, कब तक अपनी ये अक्ल रखते हो, नहीं खाना एज यूश। और ये कह के गुस्से से वो खाने को उठा के वहाँ से चला जाता है। और तायंग के जाने के बाद ही जंगकुक बेड पे उल्टा होकर सिसकियों के साथ सिसक सिसक के रोने लगा और वहाँ तायोंग दूसरे रूम में था। वो खुद को हर्ट कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसका बेबी इतना रोया है, उसको हर्ट हुआ है और उसकी वजह से जंगकुक की ये हालत हो रही है। और वो जंगकुक को कैसे इतना हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो जंगकुक को पाने के चाह रखता है, ना कि जंगकुक को हर्ट करने की। बट जंगकुक भी तो ज़िद्दी बना हुआ था। अब तायोंग को भी तो जंगकुक को पाने का एक जुनून था। तायोंग भी बेड पे लेट जाता है और अपने फेस पे हैंड रख रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माय लव, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बेबी बॉय, बट मैं क्या करूँ, आप इतने ज़िद्दी बन रहे हो, मैं आपको अपने प्यार का बयां कर करके थक गया हूँ। आई नो जो मैं किया हूँ आप उसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, और हाँ मैं मानता हूँ जो मैं किया हूँ वो गलत है, ये सब मैं अपने लिए किया हूँ, मुझे पता है मेरे इस करने से तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, बट मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, मेरी सांसें रुक जाता है, बट तुम्हें ये एहसास नहीं होता, तुम कभी न कभी तो मुझसे प्यार करोगे, कभी न कभी तो एहसास होगा, या वरना मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। और वो ये कह के और भी इमोशनल हो जाता है और वो भी ऐसे ही रोने लगता है। और वहाँ जंगकुक भी अपने रूम में बैठा रो रहा था। तो बस देखो कर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी कैसा मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। मैं उन सबको नहीं कहती हूँ जो करते हैं, जो नहीं करते मैं उन्हें कहती हूँ, ठीक है, बाय बाय।